हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। आज के सेशन में हम जनवरी 2019 का सी लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन। सी आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पूछा गया है बेसिकली। सो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलस, देन प्लस, माइनस एंड इक्वल्स टू। सो ए इज द राइट आंसर. Second question is, which of the following is true for variable name in C? Variable name cannot start with a digit, so C is the right answer. Next question is, what is the output of this code? आउटपुट पूछा गया है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दिया है, उसके बाद बोला है कि y की वैल्यू को असाइन कर दिया z को, दैट मीन्स z की वैल्यू क्या हो गई 0. उसके बाद बोला गया है कि y शुड बी y इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 10. ओके, विच इज़ ट्रू कंडीशन. एंड ऑपरेटर मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन मतलब ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों की दोनों ट्रू हैं. ओके फाइन, यहाँ से आगे चला लूँ. उन्होंने बोला प्रिंट एफ कर दो अब जेड की वैल्यू को. जेड की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए बोला गया है, तो जेड की वैल्यू को जो आप प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0. फोर्थ क्वेश्चन इज, मेन स्टार्ट किया, मेन के बाद इंट आई की वैल्यू को 1 असाइन करा, ठीक है. देन उसके बाद एक वाइल स्टार्ट किया, उसके बाद प्रिंट एफ करा. प्रिंट में क्या करा, आई की वैल्यू को प्लस प्लस करा के प्रिंट करा, यानी कि 2 प्रिंट होना चाहिए था. उसके बाद इफ़ कंडीशन डाल दी उन्होंने कि दैट जब तक आई जो है लेस देन 10 है तब तक वो चले, यानी कि 2 से लेके 10 तक वो प्रिंट हो. देन ब्रेक करा दिया. ये प्रोग्राम रन होता, बट क्यों नहीं होगा ये प्रोग्राम रन? क्योंकि वाइल इज़ अ एंट्री कंट्रोल लूप. इससे पहले जब मैंने 2 पेपर आपको सॉल्व कराए तो मैंने उसमें बताया था कि वाइल इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप. सो इसलिए कंडीशन देना बहुत नेसेसरी है, और यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया तो इसलिए ये एरर थ्रो करेगा. एरर क्या होगा, द कंडीशन इन वाइल लूप इज मस्ट. ए. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट वे टू इनिशियलाइज एरे. एरे को इनिशियलाइज करने का सबसे सही तरीका कौन सा है? सी देखिए, हमेशा जब भी आप किसी भी एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी इनिशियलाइज इन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर कोई एक ही है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, विच इज़ योर ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सी इफ़ यू पास एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास. तो एक्चुअली क्या पास होता है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले दूसरी वीडियो में भी देखा आपने कि क्या पास होता है, बेस एड्रेस ऑफ एरे. नेक्स्ट इज, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में क्या बोला, एक वॉइड फंक्शन बनाया, ठीक है. फंक्शन हम बनाया आपने, उसमें क्या करा, आपने एक पॉइंटर पास कराया एज एन आर्ग्यूमेंट. पॉइंटर की वैल्यू रखी आपने 30 रखी. उसके बाद आपने मेन फंक्शन कॉल किया, मेन फंक्शन में y की वैल्यू को 20 रखा है, और फंक्शन में क्या है, एड्रेस ऑफ y, विच इज़ ओके, ठीक है. अब चलिए कि अब आपने यहाँ पर करा क्या है, फंक्शन को कॉल करा है, तो यानी कि और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में एज एन वाई दे दिया, तो यहाँ पर वाई नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आएगा जो आपने ऊपर आर्ग्यूमेंट में पास करा है. तो आपने आर्ग्यूमेंट में क्या पास करा है, आपने पास करा है यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू को, और वो पॉइंटर की वैल्यू क्या है आपकी 30. सो आउटपुट में जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा 30. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the two strings are identical then strcmp function returns, it will return 1. if it match then 1, and अगर मैच नहीं होता तो वो 0 रिटर्न करता. तो यहाँ पर आइडेंटिकल है, दैट मीन्स सेम है, तो यानी कि 1. नेक्स्ट इज, what is the maximum number of dimensions an array in C may have. There is no theoretical limit, the only practical limits are memory and compiler. So कितने भी बड़ा आप एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेरेशन और डेफिनेशन. बताइए कि ये जो आपको गिवन है ये डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन. सो इट इज़ अ डिक्लेरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ट्रू फॉल्स, द एक्सप्रेशन पॉइंटर प्लस प्लस, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, एंड प्लस प्लस पॉइंटर दैट मीन्स यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट हुआ है. तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, इट इज़ नॉट सेम, सो दैट इज फॉल्स. C provides the strcmp function to compare strings. Yes, true. A function cannot be defined inside another function. This is false. C हम कर सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, nested function.
go to can be used to jump from main function to other function. See, go to is a jump statement. अगर ये क्वेश्चन होता तो इट विल बी ट्रू, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट विल ओनली जम्प फ्रॉम मेन फंक्शन टू अदर फंक्शन, जबकि गो टू में क्या होता है, ये विद इन द फंक्शन ही जम्प करता है. ठीक, तो ये फॉल्स. द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड बाय वैल्यू. यस, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन में द एक्सप्रेशन एरे एंड मतलब ARR एंड एड्रेस ऑफ एरे सेम फॉर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर. क्या ये सेम होगा? नो, फॉल्स. मेमोरी एलोकेशन कैन बी डन बाय यूजिंग मेमोरी कीवर्ड create. No, there is no such kind of keyword called create. The expression int function, int array आपको एक डिफाइन किया गया है जिसका आपको साइज़ नहीं बताया स्टार्टिंग में. एंड int function array, यहाँ पर एक एरे को दिया गया है जबकि उसको साइज़ दिया है विच इज़ 2. क्या ये सेम होंगे? जी बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कैन बी 2 रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन. यहाँ पर 2 रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती हैं एक फंक्शन के अंदर. नो, ओनली 1 रिटर्न स्टेटमेंट इज अलाउड. ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू एग्जिट अ लूप. यस. नाउ मैच द फॉलोइंग्स. फॉर किस लिए यूज होता है? इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. हमारे 2 एंट्री कंट्रोल लूप है, एक फॉर और एक वाइल. ओके. फ्लोट क्या है? एक रिटर्न टाइप. फ्लोट क्या है आपका? फ्लोट इज अ डाटा टाइप और इज अ कीवर्ड. ओके, सो हियर कीवर्ड इज गिवन कीवर्ड. नाउ थर्ड इज हैश डिफाइंड डायरेक्टिव. हैश डिफाइंड डायरेक्टिव क्या करती है आपकी? इज अनदर नेम ऑफ. थर्ड इज रेफरेंस. सो रेफरेंस क्या करता है आपका? इट इज़ अनदर नेम ऑफ अ वेरिएबल. हियर इट इज. नाउ फोर्थ, हैश डिफाइंड डायरेक्टिव. ये क्या करता है आपका? हैश डिफाइंड डायरेक्टिव क्या होती है? इट इज़ अ मैक्रो. ये मैंने पहले बताया था, मैक्रो होता है. ठीक है. ईनम क्या है आपका? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है. फंक्शन इज व्हाट? Function is used to signal the beginning and end of the block. Okay, so here logical or operator. logical or operator कौन सा होता है हमारा? ये. now next part is hash. hash किस लिए यूज़ होता है आपका? यानी कि multiplication is what? इट इज़ मोर प्रायर देन प्लस. अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रायोरिटी की बात करी थी, प्रेसिडेंस जाने थे, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है प्लस से. ओके. रियल किस लिए यूज़ होता है हमारा? नाउ रियल इज़ अ डाटा टाइप इन सी and real calculates the approximation of a real number, and real numbers are not countable and computer cannot represent them exactly, so it is not a correct variable type. Here it is 9. and then 10th is comment in C. comment कौन सा होता है? here it is a multiple line comment. now move to your fill-ups. an array element are always stored in sequential order. Okay. then second is the variable obtained in the function is given back to main by using the keyword. it is used by return keyword. by default storage class of local variable is auto. dash loops can be terminated using break statement. infinite loop can be terminated using break statement. now next is dash is a variable which holds the address of another variable, its pointer. next is variables that are alive and active throughout the program are called dash variables. it is called global variable. dash is an exit control loop. इनमें से कौन सा exit control loop है? do while is an exit control loop. next is a pointer that does not point to any data object is a null. the conditional operator is a ternary.
इन डैश ऑल एलिमेंट्स आर इन द सेम मेमोरी लोकेशन। इनमें से कौन सा सेम मेमोरी लोकेशन में होता है?